T20 वर्ल्ड कप 2026 को इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से जीता। इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे और बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स बने और इसमें जो सबसे यूनिक रिकॉर्ड था वो था इस वर्ल्ड कप के रेवेन्यू का। इस पूरे वर्ल्ड कप ने 9,000 करोड़ से भी ज्यादा की रेवेन्यू की थी, which makes it more valuable than NFL, NBA, La Liga and F1। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले 5 टूर्नामेंट में 6,000 करोड़ से भी ज्यादा की रेवेन्यू जेनरेट करके दी है। लेकिन ये गेम ऑफ क्रिकेट की जो सक्सेसफुल ट्रेजेक्ट्री है ये इतना स्मूथ नहीं था। इसके पीछे अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो है अपने देश का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई। इस बोर्ड ने इस गेम को अपने हाथों से तराशा है। वो गेम जिसे हर लोग मजाक उड़ाया करते थे, उसके रन टाइम पे मजाक उड़ाया करते थे, आज उसकी लीग दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल लीग बन गई है। $12 बिलियन से भी ज्यादा की वैल्यूएशन पे बैठी है। लेकिन ये टाइम हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब इंडिया के प्लेयर्स इंग्लैंड खेलने जाते थे, ½ पाउंड पर वीक का अलाउंस दिया जाता था, जिसमें आप एक डिनर भी नहीं खरीद सकते। उसमें प्लेयर्स को एक हफ्ते तक गुजारा करना पड़ता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कार्गो शिप से प्लेयर्स को दूसरे देश में खेलने के लिए भेजा जाता था। बोर्ड के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि प्लेयर्स की प्लेइंग की टाइम पे अवेलेबल कराई जाए। हर मेजर टूर्नामेंट के नॉकआउट से पहले ही हमारे क्रिकेट टीम की फ्लाइट की टिकट बुक कर दिया जाता था, क्योंकि सबको लगता था कि इंडिया इस वर्ल्ड कप में बस एंगेज होने जा रही है। और सेम ही कहानी थी द फेमस वर्ल्ड कप 1983 का। सब कुछ पहले से ही डिसाइड था और टिकट सेमीफाइनल से पहले का ही था। Here to win the World Cup. What as we here for? लेकिन उस वर्ल्ड कप ने हमारे देश की और इस बोर्ड की डेस्टिनी पूरी तरीके से बदल कर रखी। इंडिया ने 1983 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज के खिलाफ फाइनल में खेला और उस टूर्नामेंट में सर कपिल देव की वो फैबुलस टीम ने हमारे देश को पहला वर्ल्ड कप दिलाया। And that's out. Yes, it's all over this time. Lost his nerve in the end in Michael Hall. कपिल सर का वो फेमस कैच विवियन रिचर्ड्स को पवेलियन की तरफ भेजा और उस ट्रॉफी को हमारे देश। और ये वही टाइम था जब से इस बोर्ड की काया पलट होने वाली थी। इस टाइम पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि आने वाले समय में एक ऐसा टाइम आएगा कि ये बोर्ड हर साल का 7,000 करोड़ की रेवेन्यू करेगा। लेकिन इस वर्ल्ड कप में तुरंत ही बात सिचुएशन नहीं बदल गई और बीसीसीआई के पास बहुत सारे पैसे नहीं आ गए। हालांकि फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम भी उतनी अच्छी नहीं थी। बीसीसीआई उन प्लेयर्स को उनकी प्राइज मनी देने में भी स्ट्रगल की। लेकिन लता मंगेशकर जी ने अपने म्यूजिकल कंसर्ट के सारे फीस को उन इंडियन प्लेयर्स को डोनेट कर दिया, जिन्होंने हमारे देश को पहली बार वर्ल्ड कप जिताया था। लेकिन समय का पहिया आगे बढ़ता है और एक और फॉर्मेट का इंट्रोडक्शन होता है इस गेम में। उसका नाम था वनडे क्रिकेट। स्टार्टिंग में इस फॉर्मेट में इंडिया पूरी तरीके से फ्लॉप रही। 2003 का ओडीआई वर्ल्ड कप हम लोग फाइनल में जाकर ऑस्ट्रेलिया के सामने हार। वो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा एक झटका था। उसके 4 साल बाद एक बार फिर से हम लोग बांग्लादेश से हार कर नॉकआउट हो गए और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस फॉर्मेट में हम लोग पूरी तरीके से डेड हो चुके थे। लेकिन यही वो साल था जब इंग्लैंड ने एक अलग फॉर्मेट की इन्वेंशन की और उसका नाम था T20 वर्ल्ड कप। एक ऐसा गेम जो मात्र 3 घंटे तक चलता था और वो स्पोर्ट्स से ज्यादा इंटरटेनमेंट का काम करता था। और इस फॉर्मेट को पूरी तरीके से कॉन्कर करने वाली थी टीम इंडिया। उसी साल में इस T20 फॉर्मेट का वर्ल्ड कप अनाउंस किया जाता है और उसमें इंडिया की एक बहुत ही नई टीम जाती है विद अ वेरी न्यू कैप्टन। उसमें बहुत कम ही प्लेयर ऐसे थे जिनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस थे, लेकिन ये चीज इंडिया को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती है। उस T20 फॉर्मेट के पहले वर्ल्ड कप को इंडिया पाकिस्तान को फाइनल में हराकर जीत जाती है। In the air, Sreesanth takes it. India win. Unbelievable. और इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा की फैक्टर था युवराज सिंह का वो 6 बॉल पे 6 छक्का। Of the innings. And he's put it away. Oh, has he? Yes, into the crowd. 6 sixes in an over. और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 बॉल पे वो जबरदस्त 70 रन। दुनिया ने आज से पहले ऐसी तूफानी बैटिंग कभी नहीं देखी थी और यही बैटिंग से प्रभावित होता है एक इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम था ललित मोदी। और वो इसी फॉर्मेट से इंस्पायर होकर एक क्लब क्रिकेट खोलने की सोचता है। वो एक ऐसी लीग बनाना चाहता था जो सारे स्पोर्ट्स में था लेकिन क्रिकेट में मिसिंग था। वो अमेरिका से इंडिया आते हैं और बीसीसीआई के सामने एक क्लब क्रिकेट की पिच को प्रेजेंट करते हैं। पहले तो बीसीसीआई इस आइडिया को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देता है, लेकिन
लेटर ऑन इस आइडिया को बीसीसीआई अडॉप्ट कर लेती है और उसके जस्ट एक साल बाद 2008 में क्रिकेट का पहला क्लब लीग चालू होता है और उसका नाम था इंडियन प्रीमियर लीग। ये लीग अपने पहले साल से ही धूम मचाना चालू कर देता है। पहले साल में ही 200 मिलियन फैंस को एंटरटेन करता है और 2 बिलियन से भी ज्यादा की रेवेन्यू करता है। इस लीग के ह्यूज सक्सेस के बाद बीसीसीआई को पता चल चुका था कि इसकी पावर क्या है। उसके बाद बीसीसीआई ने और भी पैसे इन्वेस्ट करना इस लीग में चालू कर दिया और बहुत सारे फॉरेन और इंडियन इन्वेस्टर को भी इसके तरफ डायरेक्शन करना चालू कर दिया। लेकिन इसके जस्ट 3 साल बाद इंडिया जीतती है अपनी पहली आइकॉनिक वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप 2011। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. धोनी का वो आइकॉनिक 6, युवराज के ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस, कोहली के कैमियोज, गंभीर का 97 और सचिन सर का फाइनल वॉक, इस टूर्नामेंट में सब कुछ था। इंडियंस को केवल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ही नहीं, बहुत सारे इमोशंस पे मिले थे। लेकिन ये वर्ल्ड कप आईपीएल पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। इसके बाद आईपीएल और भी ज्यादा फेमस हो जाता है, इसकी ऑडियंस और भी ब्रॉड होती है और इन्वेस्टमेंट अपने ऑल टाइम पीक पे होता है और बीसीसीआई इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब करती है। इस गेम में वो इनोवेशन लाती है, इस गेम में वो सारे फ्यूचर टेक्स लाती है जो इस गेम को और भी ज्यादा फेमस करता है। ये बोर्ड अब इस आईपीएल में फ्यूचर का वेट नहीं कर रहा था, फ्यूचर को अपने हाथों से खुद लिख रहा था और यही इनोवेशन का रिजल्ट है कि आज के टाइम पे इस आईपीएल की वैल्यूएशन $12 बिलियन से भी ज्यादा है। इस पूरे 19 साल के आईपीएल के टाइम में कभी कभी ऐसे भी टाइम है जहाँ पे ये लीग थोड़ी सी भटकती हुई नजर आए। के लिए बोर्ड ने सुना दिया है नो एंट्री का फरमान। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिंदु दारा सिंह को गिरफ्तार करके ले जा रही है मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच। कटोरियों के साथ कभी किसी फेमस टीम पे बैन लगा तो कभी बेटिंग ट्रैफिकिंग हुई, लेकिन इस लीग की पॉपुलैरिटी इसको टस से मस नहीं हुई थी और इसको एक ह्यूज सक्सेस के ऊपर आगे बढ़ाते गई। आज के टाइम पे आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स लीग है। हर साल 6000 करोड़ से भी ज्यादा की रेवेन्यू होती है। आईपीएल की फ्रेंचाइजी लाइक सीएसके, मुंबई, पंजाब, दिल्ली, ये सब बाहर जाकर भी अलग अलग टीम को खरीदते हैं और उनके लीग से भी पैसा जनरेट करते हैं। आज आईपीएल एक ह्यूज सेंसेशन बन चुका है और यही वो रीजन है जो बीसीसीआई को स्ट्रेंथ देता है, जो कि आईसीसी को भी झुकने पे मजबूर कर देता है। आज के टाइम पे बीसीसीआई का 80% ऑफ रेवेन्यू इस एक आईपीएल से आता है, लेकिन इस टाइम पे आईपीएल एक चीज मिस कर रहा है और वो है इसका एक्सपेंशन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अमेरिका में होता है एनबीए, बास्केटबॉल की एक अपनी लीग होती है। उन्होंने इस लीग को केवल अमेरिका में ही सीमित नहीं रखा, पूरे ग्लोबली एक्सपैंड किया और वन ऑफ द गुड एग्जांपल है इसका चाइना। उन लोगों ने चाइनीज यूनिवर्सिटी के साथ अलाई करके वहाँ पे एकेडमी खोली और एनबीए का ब्रॉडकास्टिंग चालू किया। आई थिंक सेम वैसा ही आईपीएल को भी करना चाहिए। चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, वियतनाम, ऐसे कंट्रीज में भी आईपीएल को एक्सपैंड करना चाहिए। उन देशों में इनको एकेडमी खोलनी चाहिए ताकि वो लोग और भी इस गेम से एंगेज हो पाए। ये एक इन्वेस्टमेंट अगर आईपीएल कर देता है तो आईपीएल को एक बहुत बड़ा ह्यूज ऑडियंस मिलेगी, उससे मार्केटिंग बहुत अच्छी होगी और रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। आईपीएल का सीजन एक बार फिर से वापस आ चुका है और फिर से एक बार बहुत बड़ी रेवेन्यू देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने फेवरेट आईपीएल टीम को लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ended for the men in blue. This is the moment we waited for. Everything you want is right here. There's not a man that I fear. There's nobody here that can stop me. ये चैंपियन की टीम है। I'm in a league of my own, kid. We know we running it now. Rohit Sharma's captaincy has seen the team achieve great heights in recent years. India, in fact, becomes the most dominant team in the Champions Trophy after winning the third title. They clearly dominated the World Cup also. India, the world champions. For everything I ever dreamt for, it takes one day.